हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के हम एक और नई वीडियो आपके साथ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो आपका एग्ज़ाम है ना, एयरफोर्स ग्रुप सी का। इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी का जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए वो सब क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आप अटेम्प्ट कीजिए, देखिए आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। तो जैसा कि आप इस चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो आपको पता होगा, तो बता दूं कि इस चैनल पे एयरफोर्स ग्रुप सी की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। अब इसमें क्या क्या है, आपका देखो मैथ पूरा कंप्लीट करा दिया है। मैथ के जितना भी आपका जो भी पूछता है ना जहाँ से, वो सब कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि लगभग आपका जो मैथ सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग सब करा दिया है। अब इसमें दिक्कत ये है कि किसी किसी स्टेशन पे क्या करते हैं, वो ऐसा ही पूछ लेते हैं। समझ में आ रहा है, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग नहीं, तो एक दो चैप्टर अलग से भी कराए हुए हैं। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, पूरा मैथ फंस रहा है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब बताते हैं, जो स्टूडेंट दे के आते हैं वो सब कहते हैं नॉर्मल आता है, सब हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका रीजनिंग पूरी कंप्लीट करा दी है। रीजनिंग आप जाके देख सकते हो, मैराथन भी पड़ी हुई है 2-3 क्लास। ठीक है, और वैसे तो है ही। अब जीके की बात आती है, तो जीके बहुत सिंपल पूछता है, और सिंपल मैंने करा चुका हूँ इस पे। ठीक है, सिंपल मैंने करा दिया है। ठीक है, तो आप जाके चेक कर सकते हो। अब आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कैसे पूछे हैं, क्या लेवल रहा है, तो उसी को देखते हैं। ठीक है, तो देखो ये है पहला क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन दिया है आपका स्क्रीन पर, इसको देखिए। और ये क्या है, ये थोड़ी टाइपिंग में दिक्कत है। ये WHO, ये क्या है, ये है WHO। क्या है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। जो WHO है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो सबको पता होगा इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में। कहाँ पर है, जिनेवा। चलो ये तो ठीक है। अब मुझे बताओ आप, WTO का मुख्यालय कहाँ पर है। WTO, इसका बताओ जल्दी से। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO, WHO और WTO, इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में है। कहाँ पर है, जिनेवा। तो WTO का पूछ ले या WHO का पूछ ले, तो इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कहाँ की, IMF की, IMF, IMF और वर्ल्ड बैंक, IMF और वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है, इन दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC। ठीक है, ध्यान रखना ये चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, WTO, WHO, IMF और वर्ल्ड बैंक। आज मैंने ये चार बताए, इन चारों को याद कर लो, और भी अगले वीडियो आती रहेंगी उनमें अगले चार बता दूंगा। तो इस तरह से क्या है, आपको अच्छी तरह याद हो जाएंगे। एक साथ सारे देखते हो ना, जब पहली बार एक साथ सारे देखोगे तो थोड़ा दिक्कत होगी याद करने में, बड़ा अजीब लगेंगे। लेकिन ऐसे याद करोगे बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। WTO, WHO, इन दोनों का जिनेवा, IMF, वर्ल्ड बैंक, इन दोनों का वाशिंगटन DC। ध्यान रखना, ठीक है। वैसे मैंने ये सब करा दिए हैं मैराथन क्लास में। 2 घंटे की मैराथन है जीके की, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 4-5 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन इस वीडियो में। एक जो पेपर था एयरफोर्स ग्रुप सी का, 5-6 क्वेश्चन उस वीडियो से आए थे। अब जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये तो ये हो गया। अब बात आती है पानीपत की दूसरी लड़ाई। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, क्वेश्चन आया था पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। तो ये हुई थी आपकी 5 नवंबर 1556 में। ठीक है, 5 नवंबर 1556। अब आगे बात करते हैं। ये देखो, ये थोड़ा हिंदी में थोड़ी दिक्कत है, हिंदी में जब टाइप किया था तो इस तरह से हो गया। तो ये है आपका HTML। क्या है, HTML, ध्यान से देखना। ये क्या है, HTML की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होगी, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। ये है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है, हाइपर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो ये तो आपकी HTML की होगी। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, तो ये होगी आपकी HTML। ठीक है, अब पूछ ले आपसे कि इसकी बताइए WWW की। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इसकी क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। अब बात करें, कभी कभी CPU की भी पूछ लेता है, CPU, तो इसकी हो जाएगी सेंट्रल
प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। और आगे बात करते चलेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसके हिसाब से, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका आंसर बताना है आपको। जो पेरिस है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये आपकी सीन नदी। अब बात करें शिकागो, तो शिकागो जिसमें क्या हुआ था, धर्म सम्मेलन, और इस धर्म सम्मेलन में कौन गए थे, वहाँ पे गए थे कौन, स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है। धर्म सम्मेलन शिकागो। अब ये शिकागो पूछ लेता है, कई बार पूछा गया शिकागो किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपका मिशिगन, कौन सी, मिशिगन, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है संविधान का हृदय एवं आत्मा किस अनुच्छेद को किया जाता है, किस अनुच्छेद को कहते हैं, मतलब ये किस अनुच्छेद में एक तरह से, तो ये है आपका 32, अनुच्छेद 32। पूछ लेता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, अनुच्छेद है नहीं, तो फिर कहा जाता है किसको, प्रस्तावना को, किसको, प्रस्तावना, ठीक है। क्या होती है संविधान की आत्मा। अब देखो E बराबर mc², क्या बात है, ये देखो हिंदी में ये भी टाइप हो गया है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, E बराबर mc²। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये ऐसे है E बराबर mc²। तो ये पूछ रहा है E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया, तो ये तो भाई किसने किया था, ये किया था आपका आइंस्टीन ने। किसने, आइंस्टाइन, आइंस्टीन नाम सुना होगा। आइंस्टीन ने किया था E बराबर mc²। ये एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है। जहाँ पर ये क्या है, ये एनर्जी, और ये है द्रव्यमान, m क्या है द्रव्यमान, और c क्या है, c है प्रकाश की चाल, ध्यान रखना। और हाँ ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। और आगे और इसमें कुछ पूछ सकता है क्या, हाँ ये तो ये हो गया। अच्छा पूछ लेगा कि भाई E बराबर mc², चलो बताओ कि ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, जो गुरुत्वाकर्षण है ये किसने दिया, तो गुरुत्वाकर्षण का किसने दिया, ये दिया था न्यूटन ने। किसने दिया था, सबको पता होगा, न्यूटन ने, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर G m1m2/r², ठीक है। इस तरह से होता है। चलो अब आगे देखते हैं, और भी देखते चलेंगे। E बराबर mc² हो गया। अब ये आ गया भैया क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका आंसर बताना है आपको, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, ठीक है, 1930। होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया था, तो होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया था, तो ये किया था आपका एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, ठीक है। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है काफ़ी इम्पोर्टेंट, एनी बेसेंट से ध्यान देखो। अगर पूछ लिया जाए कि कांग्रेस, जो कांग्रेस थी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई, चलो यहाँ से क्वेश्चन देख लो मॉडर्न हिस्ट्री के, ध्यान से याद करा दूंगा। अभी देखो कांग्रेस की अगर स्थापना की बात की जाए तो 1885 कब हुई थी, 1885। 1857 में क्या हुआ था, 1857 में जो हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, ये कब हुआ था, 1857 में, झांसी की रानी के टाइम पे, ठीक है। ध्यान देना, आपने झांसी की रानी देखा हो तो यहाँ से आपको ये तो कंफर्म होगा 1857, ठीक है। जस्ट 1857 के बाद क्या हुआ, ये आपका ये कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है 1885 में, मतलब 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई। किसने की, ये क्वेश्चन पूछता है किसने की, तो ये की थी A.O. ह्यूम ने, ठीक है, A.O. ह्यूम। तो A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी 1885, कई बार पूछा गया 1885 कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, 1885। ऐसे भी याद रख सकते हो कि 1900 में से 15 घटा दिया, ठीक है, कितना बचा, 1885। तो इस तरह से 1900 में से 15 साल कम, मतलब 1885 में। अब बात की जाती है तो चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। सविनय अवज्ञा, होम रूल लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना, तो ये देखो यहाँ से डेट आ गई, तो थोड़ा एक बार डेट देख लो, ठीक है, एक बार डेटों को देख लो, क्लियर करा देता हूँ अभी। तो पहले बात करते हैं हम कब की, 1905 की, फिर 1906 की, फिर 1908
1907 की, फिर 1909 की। अब ये ध्यान देना 5, 6, 7, 9, ठीक है, 8 वाली नहीं ली है। देखो 1905 में क्या हुआ था, 1905 में बंगाल विभाजन। क्या हुआ था, बंगाल विभाजन। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है ये मॉडर्न हिस्ट्री की, और एक बार याद कर लोगे ना तो कई बड़ा बढ़िया रहेगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 1906 होम रूल लीग स्थापना, होम रूल लीग की स्थापना 1906। 1907, 1907 में क्या हुआ, जो नरमदल और करमदल सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ, और जो नरम दल और जो गरम दल, इन दोनों का क्या हो गया, ये दोनों अलग हो गए। क्या हो गया, ये दोनों अलग हो गए। 1907 सूरत अधिवेशन, नरम दल गरम दल का अलग होना। 1909 मार्टो मिंटो एक्ट, ठीक है, तो 1909 में ये आया था। अब इसके बाद बात करते हैं कब की। अब मैं बात डायरेक्ट करता हूँ 1915 की, ठीक है। डिटेल में देखना है तो मैंने एक वीडियो डाल दी है मॉडर्न हिस्ट्री की, या फिर वो जो मैराथन है वो उसमें जाके आप कंप्लीट कर सकते हो। 1915, 1915 में क्या हुआ, 1915 में गांधी जी वापस आए। 1915 में गांधी जी वापस आए। गांधी जी वापस तो आए, क्वेश्चन ये नहीं पूछता, क्वेश्चन पूछता है गांधी जी वापस कहाँ से आए। तो कहाँ से आए थे, दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से आए थे, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी वापस आए। जस्ट एक साल बाद 1916 की बात करें तो ये लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसमें अंबिकाचरण मजमूदार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंबिकाचरण मजमूदार इसकी अध्यक्षता करती हैं। कहाँ पर, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। योगी आदित्यनाथ कौन है, अभी कौन है, योगी आदित्यनाथ जी कौन है, यहाँ की सीएम। और अगर मैं बात करूँ राज्यपाल की, तो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। ओके। उप मुख्यमंत्री की बात करें तो उप मुख्यमंत्री पूछा नहीं जाता है वैसे, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, ठीक है। अब देखो 1916 में क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका, ये 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसमें अंबिकाचरण मजमूदार इसकी अध्यक्षता करती हैं। और जो नरम दल गरम दल जो 1907 में अलग हुए थे ना, 1907 में, वो सभी क्या हो गए, एक हो गए। क्या हो गए, एक हो गए। अब बात आती है 1919 की, तो 1919 में भाई जलियांवाला हत्याकांड होता है। और 1920 की बात करें तो 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट करते हैं गांधी जी। और हाँ, एक डेट रहेगी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1917 में जो गांधी जी आए थे उन्होंने चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया। ये पूछा जाता है चंपारण सत्याग्रह कब, 1917 में। 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था, 1920 में असहयोग आंदोलन। 1922 में एक घटना हो जाती है चोरा चोरी कांड, चोरा चोरी होता है काकोरी, चोरा चोरी कांड। तो उससे क्या होता है, गांधी जी असहयोग आंदोलन को रोक देते हैं 1922 में। इस तरह से आगे चलते हैं तो आगे 1925, यही डेट बता रहा हूँ, बाद में आगे देख लेंगे, ठीक है। 1925 में क्या होता है, कानपुर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करती है, सरोजिनी नायडू। चलो एक एक क्वेश्चन और आ गया, सरोजिनी नायडू, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरोजिनी नायडू कौन थी, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। कौन थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। इन्हीं को क्या कहा जाता, भारतीय कोकिला, और राज्यपाल भी यही थी, महिला। और इसके बाद 1925 में इन्होंने कानपुर अधिवेशन किया। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 1932 में क्या हुआ, पूना पैक्ट आया, ठीक है, पूना पैक्ट। चलो अब बात करते हैं 1942 की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गांधी जी ने। चलो अब आगे देखते हैं, डिटेल में देखना है तो देख लेना उसमें जाके। भारत में जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, भारत में जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, जल्दी से बताओ इसका आंसर। तो ये हो जाएगा, भारत में जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य असम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, असम। आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई, आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई बताना है आपको, तो ये हो जाएगी जीन, ठीक है, जीन। अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो भारतीय संविधान में देखो अब ध्यान से, अगर वैसे हम बात करें तो 22 हैं, 22 और 25 भी हैं। 25 क्या है, जैसे मान लो भाग 2 का ए, भाग 3 का बी, इस तरह से। तो
टोटल 25 है अगर सब काउंट किए जाए, वैसे 22 हैं। ठीक है, तो ये देख लेना अपने हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से, जैसा क्वेश्चन में ऑप्शन दिए जाए उसके हिसाब से आंसर लगाना है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। हरित क्रांति के जनक, जो अभी एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का, कल आंसर की आई थी, तो उसमें अगर किसी ने 22 लगाया है तो 22 वाला गलत कर दिया है और 25 वाला सही कर दिया है। तो ये अब देखना पड़ेगा क्या है। ठीक है, कुल कितने भाग हैं, तो वैसे तो 22 हैं, 25 देख लेना। हरित क्रांति के जनक कौन थे ये बताना है, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्मन बोरलॉन्ग। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्य समाज की हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो हरित क्रांति का संबंध है आपका खेती से, कृषि से। ठीक है, और जो श्वेत क्रांति है उसका संबंध है दुग्ध से। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की, दयानंद सरस्वती ने, स्वामी स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बता दो, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपका कोणार्क में। ठीक है, और सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, कोणार्क में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला, इसी को क्या बोलते हैं, ब्लैक पैगोडा। अब दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये पूछा दक्षिण भारत की। ठीक है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, ये हो जाएगी अनाईमुड़ी। ठीक है, अनाईमुड़ी। अब आगे बात करते हैं, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, ये था मैसूर का। ठीक है, कहाँ का था, मैसूर का। वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो वर्तमान में कितने राज्य हैं, वर्तमान में आपके 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था, सबको पता होगा, और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है, दर्रे जितने भी हैं वो सब करा दिए, आप जाके चेक कर सकते हो। तो लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ठीक है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, अभी करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 48वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, जस्टिस नाथुलापति वेंकट रमन, जस्टिस नाथुलापति वेंकट रमन, ध्यान रखना। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, हाँ है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 एकल विजेता, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 कौन है, तो ये हो जाएगा आपके नोवाक जोकोविक। ठीक है, नोवाक जोकोविक। अब आगे देखते हैं, गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका आंसर बताना है आपको, गुवाहाटी किस नदी के किनारे है, तो गुवाहाटी आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। मिताली राज किस खेल से संबंधित है, सबको पता होगा, मिताली राज क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, केरल के क्षेत्रीय भाषा, केरल की क्षेत्रीय भाषा क्या है भाई, केरल की क्षेत्रीय भाषा बताइए जल्दी से, तो केरल की क्षेत्रीय भाषा हो जाएगी मलयालम। क्या हो जाएगी, मलयालम। ठीक है, अब आगे देखते हैं, योग दिवस कब मनाया जाता है, सबको पता होगा, 21 जून, 21 जून। ठीक है, 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस। भारत एक खोज किसकी किताब है, भारत एक खोज किसकी किताब है, जल्दी से बताओ इसका आंसर, तो ये है आपके जवाहरलाल नेहरू की, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, मतलब पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो ये हो जाएंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा, अब चलो यहाँ से ये क्वेश्चन देखो, अब सबसे बड़ा राज्य कौन सा, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा कौन सा, राजस्थान। सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा गोवा, सबसे छोटा गोवा। अगर मैं बात करूं किसकी दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है, तो वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछता कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है, अब ये पूछता है मतलब सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर जनसंख्या किस राज्य की है, तो वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। अब आगे देखो, भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये मैंने बताया, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया, किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा, और ये इसी में 1942 में क्रिप्स मिशन आया। ठीक है, क्रिप्स मिशन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 हो गया, और ये आपका खत्म हो गया।
अभी देखो जितने भी क्वेश्चन बचे हैं सब मैं लेके आऊँगा धीमे धीमे, ठीक है। अब मेन बात ये है कि एयरफोर्स ग्रुप सी की जिन्होंने भी फॉर्म डाला है अच्छी तरह तैयारी में जुट जाओ, सिलेक्शन ले लो, ठीक है, क्योंकि इसमें हो जाएगा अगर अच्छी तरह तैयारी कर लोगे तो। अब मेन बात आती है किसकी, मैथ की। तो मैथ देखो, मैथ कुछ नहीं, जो ज़्यादा अर्थमेटिक थोड़ा ज़्यादा पूछ रहा है, तो इसमें अच्छी तरह अर्थमेटिक करा दिया है, ठीक है, देख लेना जाके। और रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग किन किन टॉपिक से ज़्यादा पूछ रहा है, तो ये आपका सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, और ये हो गया आपका जो 3 सेम होते हैं ना, एक डिफरेंस होता है, 3 सेम एक डिफरेंट, तो उसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज हो गया, मिसिंग वर्ड वही, ठीक है। और कौन से, इन 3-4 टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ठीक है, इनको अच्छी तरह करा भी दिया है, बेसिक से भी करा दिया, वैसे भी करा दिया है। अब मेन बात ये है, क्वेश्चन पूछना है आपसे, अब आप बताइए जो क्लासेस हैं एयरफोर्स ग्रुप सी की वो किस तरह से कराई जाए, प्रैक्टिस सेट ही आगे कंटिन्यू किए जाएं या फिर बेसिक से स्टार्ट कर दी जाए, बेसिक से, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट की जाए, तो ये बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और जो भी अपडेट आएगी तो बताते रहेंगे, ठीक है।